बंदी पुरुषोत्तमम, बंदी पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री भवैदा, परम पूज्यपाद अभिंदा और ठाकुर परिवार चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज की ये जो अनुसंधित सभा, इसमें उपस्थित परिचालक और सारे भक्त वृंदों को मेरा जय। कृतिदा, मैं आपका आभारी हूं, इसलिए कि आप दिल्ली में थे, आप मुझे याद किए और ये ठाकुर जी के बारे में दो शब्द रखने के लिए हमारे ऑनलाइन सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसी दिन को वापस चला जाता हूं जो 20 साल के पहले हमारा जो मुलाकात दिल्ली मंदिर में हुआ है। उसी टाइम पे आप मुझे जरूर ये सवाल किए थे कि पतिदा आप यहाँ पे कैसे, यानी कि मैं उड़ीसा टूरिज्म में हूं, मैं जगन्नाथ जी की सरकारी प्रचारक दिल्ली में हूं और आप यहाँ पे कैसे। मैं क्षण भर के लिए मैं निर्बाक हो गया था और ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए जा रहा था, वहीं पे जाके प्रणाम किया। एक इंट्यूशन जैसे हुआ ठाकुर जी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। मैं जगन्नाथ जी के बारे में आपको जरूर ये चीज बोला, जगन्नाथ जी है दारू ब्रह्म और हमारे ठाकुर जी है नर ब्रह्म, नर नारायण। और जगन्नाथ जी के बारे में अगर बताऊं तो ये तो बहुत, जैसे आपने बता रहे थे कि उड़ीसा टूरिज्म में था, आपको जगन्नाथ जी तो पहला ही है। और जगन्नाथ धाम, 4 धाम, भारतवर्ष से 4 धाम है। 4 धाम आपको अगर पता है, बद्री धाम, द्वारका, रामेश्वरम और पूरी धाम। आप तीनों धाम कर लिए, पूरी धाम नहीं किए, योर जर्नी इज इनकम्प्लीट। पूरी धाम किए, बाकी नहीं किए, यू मे बी पास। ये हम ऐसे ही। और एक बड़ी बात है, जगन्नाथ के बारे में एक सवाल आता है, क्योंकि काल हमारा जो रथ यात्रा है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर इसके बाद में भी एक आंसर है, मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि रथ यात्रा इस बार जो कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। कुछ सवाल लोगों ने कर दिए और जवाब ऐसे ही था कि हम लोग अगर इसको बंद नहीं करते तो जगन्नाथ जी हमें बंद कर देते। सुप्रीम कोर्ट के किसी ने ऐसे ही बताया होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग की चीज है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जगन्नाथ धाम विजिट किए और रिकमेंडेशन दिए। सुप्रीम कोर्ट को सुनने को मिला कि हो सकता है कि काल रथ यात्रा हो और भक्तवृंद शामिल ना हो। ये एक लेटेस्ट न्यूज है, इसको मैं वेरीफाई करूंगा, क्योंकि आज अभी वो जस्ट ये सत्संग शुरू होने से पहले ये इंफॉर्मेशन मिला है। बहुत बढ़िया चीज है, उन्हीं की इच्छा है। लेकिन जगन्नाथ जो दारू ब्रह्म है, वो जगन्नाथ है, वो भी जगन्नाथ है, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और ये जगत के नाथ कैसे है? क्योंकि फॉरेनर्स आर, एक सवाल यहीं पे उठता है। मैं इसीलिए आपको, आपने जब बोल दिया, एक बढ़िया चीज आपको यहीं पे बोलना चाहूंगा। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। बाहर के लोग, विदेशी नहीं जा पाएंगे अंदर। तो ये जगत की नाथ कैसे है? आप सोचिए, किसी का बेडरूम को जाने की, अंदर बेडरूम को जाने की, अंदर जाने की इजाजत अगर आप ना दे तो कोई जा सकता है क्या? किसी का घर के अंदर जाने में अगर इजाजत ना हो तो वो जा पाएंगे क्या?
अगर इजाजत ना हो मंदिर के अंदर जाने के लिए, ना नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त रह जाते हैं, रथ यात्रा की ये मुख्य उद्देश्य भी है। प्रभु जगन्नाथ ही कम्स आउट ऑफ द टेम्पल, बाहर से निकल के आते हैं, मौसी माँ टेम्पल को गुंडीचा विजय करते हैं, और विजय भक्त उसी टाइम पे सारे भक्त जनों हाथ में लगाते हैं, रंग बिरंग कर देते हैं, शरीर को मिलते हैं इसी टाइम पे, इसीलिए वो जगन्नाथ है। तो ये एक सवाल था आपको, सही पे मेरा मन में आया को यहीं पे बोलने के लिए। ठीक है, ये एक कल्चर है, और वो कल्चर को हम जाएं तो हमारा ठाकुर जी की बात रह जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद है ठाकुर जी की बात को सामने रखने के लिए। जगन्नाथ जी क्या बोले हैं, एक बढ़िया बात मैं बोलना पसंद करूंगा। जगन्नाथ मंदिर में दिल्ली में हमारे श्रद्धेय जतिंदा ने बोले कि अगर आप सदगुरु नहीं अपनाया तो आप मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं जगन्नाथ के बारे में क्या बोलूं, दादा ने बिल्कुल सही बोला कि अगर आपने सदगुरु नहीं अपनाया तो मुझे नहीं समझ पाओगे मैं कौन। अगर सदगुरु कौन है, सदगुरु ठाकुर जी है निसंदेह। ठाकुर जी ही पुरुषोत्तम है निसंदेह। सदगुरु पुरुषोत्तम हम कुछ भी एडजेक्टिव, लेकिन ठाकुर जी कभी माने नहीं, यही ना मानना ही एक परिचय है ठाकुर जी, और वो है नर ब्रह्म, नर रूपी नारायण। यहीं पे एक बात है, कितनी वक्ता लोग बहुत एक्सपर्ट, सबको मेरे से भी बहुत बड़े बड़े, मैं भी मानता हूँ ये भी बात है, बोल के गए। मैं भी उसी दिन झंटुदा को सुन रहा था, हमारे जो देवघर से राबो तक भी काल में सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा का एक चीज उन्होंने कोट की है, जीवन में उद्देश्यता की, जीवनेर उद्देश्यता की, जीवन में हमारा जो जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति कैसे करेंगे, ईश्वर प्राप्ति हम कर पाएंगे अगर सदगुरु अपनाएंगे। गुरु अनेक होते हैं, अगर जीवन में सदगुरु गुरु बनकर आए वो जीवन सबसे धन्य है। ठाकुर जी को हम गुरु रूप में ग्रहण किए, ठाकुर जी हमें सत्संग दिए, सतनाम दिए, सददीक्षा सत्संग, बस सदगुरु खुद है हमारी, और उन्हीं की भावधारा से जो पंचनीति जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, और इसी आधार के पर जजन क्या है, थोड़ा सा एक एक लाइन भी हम रख सकते हैं ना, जो भी ठाकुर जी का बोला हुआ सत्संग बोला हुआ है, जो ऋतिक लोग बोलते हैं इसी को करना है। जाजन क्या है, नहीं दूसरों को बताना है, जो अच्छा लगता है आपको इसको दूसरों को बताओ भैया, बताओ, बताना है। इष्टवृत्ति, इष्ट है मंगल ठाकुर पुरुषोत्तम, उन्हीं के साथ जोड़े रहने के लिए अर्घ निवेदन करना है मंगल के लिए। स्वस्थैनी, उसमें भी 5 नियम है, सदाचार में भी। थोड़ा इतना डिटेल्स ना बोले ताकि आपको और भी लंबा हो जाए, आपको, क्योंकि अपनी सारे लोग सुन रहे होंगे, जरूरत पड़ने पे भी इसको भी बोलेंगे। तो यही पंचनीति को लेके हमारा पंच जीवन जो है, व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्र जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। अगर जरा सा भी कहीं पे गड़बड़ हो, लोग करके पूछते हैं हम कितना बजे इष्टवृत्ति करना चाहिए, वो प्रार्थना में ये हो, क्यों ये पूछ रहे भैया, एक बार आपको बता दिया गया ऐसे ही करना है, भक्त को भगवान के साथ जोड़ दिया गया, तो आप आगे बढ़ो। कैसे बढ़ोगे,
बीवी के बारे में आप सबको पूछते हो क्या? जब शादी हो जाता है उसकी बात कोई पूछता है क्या? अगर नेकेड चीज मैं आपको बोलना पसंद करूंगा, भक्त भगवान के संबंध जो है उससे ऊपर, कई ऊपर है। भगवान ठाकुर जी को लेके प्रेम, आपका मालिक है, वो चलाते हमें। वो कैसे चलाएंगे, कैसे चलेंगे, आपका ऊपर ये विचार रहता है। नाम ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र में ध्यान रख के नाम ध्यान करेंगे, बड़ी बात है। करेंगे तो कैसे करेंगे? हाफ एन आवर करें, आधा घंटा से 45 मिनट, ज्यादा भी कर सकते हैं, करना भी जरूरी है। जितना करेंगे उतना ही कंसेंट्रेट रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे। चलते चलते वहीं पे आप रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम ध्यान ये जरूरी है। सतनाम करे सब कुछ। मेरा भी भाग्य में जब ये दिन आया था, जिस दिन मैंने दीक्षा लिया, मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस आपने बताया था कुछ इस चीज को बोलने के लिए। मेरा मन में आ रहा था कि ठाकुर परिवार कैसे है। मिट्टी का वैकुंठ जो है, ये तो मैं देखा नहीं कभी। आश्रम जाके जब पहुंच गया, देखा, देखने का बाद मन भर रहा था। फिर मन में एक शंका रह गया था कि ठाकुर जी परिवार को, मैंने तो आचार्य देव को देखा, कुछ बाद बाबाईदा को देखा, शिवपाईदा को देखा, बिंकिता को, सब ऐसे ही। फिर अब पूरा परिवार कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे प्रेयर कर रहे होंगे, मैंने ये सारे मन में आता है इस चीज को। एक बात इस मामले में बोलूं, तो पहला जब हमारा जाना आना होता था, मैं करण भाई के साथ, और बिना भाई जो है वो भी एक हमारे टर्च राइटर है, वो भी, तीनों हम जाते थे। थ्री मस्केटियर्स आपको ये भी पता होगा, जाते थे। करण भाई को दादा आचार्य देव एक दिन बोले, बहुत बड़ी चीज है ये, बोले कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, कितनी गाड़ियां पड़े थे ऐसे ही, इसको बोले कि करंदा, ये डच कस्टम बन सकता है? करण भाई आंख बंद करके बोलते कि हाँ। करण भाई का बैकग्राउंड थोड़ा बोलना चाहूंगा कि ये सत्संग से आने से पहले एक डिफरेंट पर्सन थे, उनका स्टाइल कुछ अलग था। ये कुछ अलग किस्म के थे, बड़ा दुष्ट प्रकृति के थे, मैं आपको बोल देता हूँ। लेकिन सत्संग को आने के बाद, आचार्य देव के संग लाभ करने के बाद, उनका चेहरे पे रौनक आई, धीरे धीरे चेंज हुए। और जिस दिन दादा ने गाड़ी के बारे में बातें करते करते डच कस्टम को बोला कि इसको हो जाएगा, दादा हो जाएगा, आगे हो जाएगा, करो। वो चले, और पीछे पीछे बिना भाई, और मैं भी पीछे पीछे। मेरा काम था, मैं भी कहाँ पे दायित्व में, वो तो खैर अलग है, लेकिन दादा के सामने जो काम करना था, मेरे मन में आ गया कि यही पे मेरा कोई कुछ सेवा रहना चाहिए। मैं चाय पानी का बंदोबस्त वहां पे कर रहा था, ये भी 7 से दिन की। लेकिन हमारा मकसद है कि गाड़ी होना चाहिए दादा की चाय। सचमुच ये 8 सिलेंडर वाला गाड़ी, डच कस्टम, आपको पता होगा कृतिदा, ये पड़ा था वहीं पे। ये मैंने जब स्टार्ट हो गया, बहुत दिनों से पड़ा था, स्टार्ट हो गया, दादा सुनकर इतना खुश हो गए कि मैं जाऊंगा देखने के लिए। और वो दादा भी आए, घूम के चले गए। आगे मानिकपुर में वन महोत्सव जब होता है, वहीं पे था प्रोग्राम, और हम लोग तीनों, मेरे मन में था कि कौन, मैं तो मन में जो सोचते हैं ना, वो तो पता चल जाता है इनको, ये सच है, वो मना कर दे, लेकिन सच तो यही है। बाबाईदा डायरेक्शन दे दिए बिना भाई को, आप तीनों कल मानिकपुर में प्रसाद सेवन करेंगे जो वन महोत्सव में, और उसी गाड़ी को लेके आना, उसी जहाज में। वो जहाज जैसा था, जैसे गाड़ी चलकर चले वहां पे, तो लग रहा नहीं था कि कोई भी हम मजा, इतने बढ़िया बन गया था। और
वहां पे जाके ये गाड़ी की बात है कि तो दादा तो इतने खुश हो गए। मैं खुशी देखा, आनंद देखा दादा के अंदर। वो जो आनंद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वही मजा आ गया मुझे, क्योंकि यही पे जो है ये कौन है, ये कौन है, वैसे ही मन में जो सवाल आता है वो समाधान भी हो जाता है। फिर मन में था कि घर के लोग, माँ जी कैसे होंगे, सारे बहू माँ कैसे होंगे, क्योंकि ये तो देखे अलग होगा, ये तो स्वर्ग जैसे मुझे लग रहा है। तो वही मानिकपुर में जब जाके हम पहुंचेंगे और वहीं पे खाना, बैठने के लिए जगह, और देखा कि खुद बाबा तो वहां पे तदारक कर रहे। मैं हैरान हो गया, मैं किसी को मुंह उठा के देख नहीं पाया। और बहू सारे बहुरानियां हमें खाना दे रहे, और बड़ी बूदी वहां पे अंदर बैठी है। मेरा हिम्मत नहीं था मुंह उठा के किसी को देखे, लेकिन जिस भाव से हमें वो दे रहे थे, खाना परोस रहे थे, ये सचमुच अलग है, कुछ डिफरेंट। वही चीज मेरा मन में आज तक भी है। ये पहला चीज था। एक दिन बाबाइदा के साथ संग हुआ कि प्रेयर टाइम पे मेरा डर था। सुबह सुबह दिल्ली आए थे दादा, कितनी बार आए, कितनी एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो चीज है, सुबह सुबह जब पहुंचे, मेरा डर था कि प्रेयर टाइम से मैं प्रेयर टाइम में गाड़ी में बैठा हूंगा, तो फिर मेरा कहीं पे गड़बड़ हो गया तो फिर तो मुश्किल है ना। तो एर इज ह्यूमन, आदमी तो हो ही जाता है। बाबाइदा गाड़ी चला रहे हैं और बैठे हैं दादा। दादा ठीक प्रेयर टाइम पे इशारा कर दिए और दादा शुरू हो गए। दादा जब प्रेयर में शुरू हो गए, मैं हाथ जोड़ के इनको बोलता हूँ कि मेरा मेरा आंख खोल गए कि ये किनको फिर बुला रहे हैं, ठाकुर जी को बुला रहे हैं। खुद तो जैसे लग रहा है कि ऐसे ही है, क्योंकि मेरा मन की बात ये कैसे कैसे। और दादा ने शुरू कर दिया। दादा जब शुरू कर दिया, मैं नॉर्मली शुरू हो गया। बस ये भी उनके साथ मन बहुत भर गया। एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार आचार्य देव के साथ भी संगलाप जब भी हम जाते हैं नाट्यमंडप को, आप तो दादा कृतिदा, मेरा सौभाग्य ये। आज मैं आभारी हूं आपका, आप मुझे बुलाए। आप भी तो वही उसी आश्रम से हो। कल वेदोदा ने एक वाणी आपको दी, पढ़ के सुनाया, और मैं इसको सुनने के लिए मैं आपको लिख कर आज दे दिया, आप मुझे बाद में दे देना। बहुत मजा आता है। कल वेदोदा थे लास्ट को जो आपका फोरम में थे, आई वाज, मैंने बहुत खुशी था कि मैं सुन रहा था, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये चीज था। आचार्य देव के पास मैंने कई बार संग लाभ किया। जब नाट्य मंडप को जाते हैं, हम तीनों जाते थे और बैठ जाते थे दादा के सामने। यही थोड़ा सा हौसला बुलंद था। जब भी जाए, अकेले जाए, दोनों जाए, तीनों जाए, ज्यादा भी जाए, तो दादा के पास जाके चुपचाप आराम से जाके बैठ जाते थे। जब तक दादा प्रणाम करे, बैठे। जब इजाजत नहीं होता है, अकेले जाने में डर भी लगता है, क्योंकि डर तो दादा को तो कोई भी डरते हैं भैया, वो बात नहीं है। लेकिन मन में जो प्रेम होता है, खींच लेता है अंदर, और एक इशारा भी हो जाता है, तो जाके अंदर बैठ जाते हैं। एक बार दादा के साथ मेरा पर्सनल जो चीज है, जो फॉरेन विजिट के बारे में था, एक था ठाकुर जी हमने जो शिक्षा दिए, बहुत बड़ी चीज है कि मैंने जजन जाजन इष्टबुद्धि सोचते सदाचार को शॉर्टकट कर दिया है। और जो बड़ी चीज है, बचना और बढ़ना, बचेंगे और बढ़ेंगे, हमेशा दलदल से बचेंगे, हर समस्याओं से बचेंगे। आज भी कोविड से हम बच रहे हैं। बचने का तरीका क्या है ना, दादा जो बोले इसको करते जाना, खत्म, और कुछ नहीं। जो दादा लोग से सुन रहे करते जाना, बचो बढ़ो। यही बचना बढ़ना। एक पराग गुप्ता साहब के नाम में, सेक्रेटरी साहब के नाम, वो पहले मुझे खींच कर लेके गए। मेरा डर था मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर जाने से खाना पीना कुछ बिगड़ जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मैं कभी नहीं जाऊंगा, सोचते नहीं कर रहा हूँ मैं जाके क्या खाऊंगा, क्या मिलेगा मुझे वहां, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन पराग गुप्ता साहब वेजिटेरियन थे, और सीएम साहब ने अप्रूवल कर लिए। बर्लिन पहला यात्रा था मेरा, और मैं सामान इतना फूड पैकेट्स ले लिया, प्रोसेस फूड ले लिया, ये कम से कम 20,000 उनका जेब से चला गया। मुझे बोले कि पति ये डबल इनकम, डबल तुझे पेनाल्टी में दूंगा।
वो सेक्रेटरी लूंगा। सेक्रेटरी मुझे डरा दिया, मैं डर गया था। सर आपने मुझे बोल के लाया, आपने तो बोला लाने के लिए, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? कहना मुझे थोड़ा दे देना, चल बस खुश हो जा। देखिए ये भी प्रेम की बात है। नॉन वेजिटेरियन है, और लेकिन बाद में पता चला कि वो प्याज लहसुन का भक्त भी है, लेकिन वेजिटेरियन है, साहब तो साहब ही है। तो हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में ढूंढ के, क्योंकि पति नहीं खाता है इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढा जाए, क्योंकि बाहर जगह पे तो खाने खाएंगे नहीं। मिल गया, कलकत्ता वाले एक रेस्टोरेंट मिल गया, बहुत ही है इंफॉर्मेशन। तो वो उसी जगह पे हम जाके खाना खा रहे थे। 3 दिन हो गया खाना खाते खाते। एक दिन मुझे बोले, पति बाबू, ये साहब की बात है, मैं तो हाजिर नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्योंकि उनका बात तो रह गया ना मेरे पास। 3 दिन हो गया हम कंप्रोमाइज आपसे करते आ रहे हैं, क्या आप एक दिन हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे? सर मुझे पीछे मत खींचिएगा, सर कृपा करके आप जो भी खाना खाइए खा लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मुझे रोटी खाना है, मैं चावल भी नहीं खाऊंगा, कौन बनाएगा मुझे बता दें, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। और ये प्याज लहसुन को सर आप खा लीजिए, मेरा थोड़ा सा जो भी मिले सर खा लूंगा, बच जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आप सत्संग में करते क्या हो? एक सवाल देखिए कैसे करती है, क्योंकि 20 आने वाले थे, कुछ टेबल लगना था, हम वहीं पे बात कर रहे थे। सर ऐसे ऐसे ही काम, कभी कभी में परोपकारी, वैसे ही जो भी मन में आया बता दिया ना। क्या सत्संग चाहता है मोकन सर? बचेंगे, बढ़ेंगे, बचाएंगे, बढ़ाएंगे। मैं बचता हूँ सर, बढ़ता हूँ, और आपको भी मेरा प्रयास है, जो टीम में आए हुए 5 ऑफिसर सर, सबको बचाना है और बढ़ाना भी है। वो खुश हो गए, लेकिन मन में खुश है, मुझे पकड़ में नहीं आया। मुझे बोले कि सत्संग में क्या है, 2 मिनट में आपको बोलना पड़ेगा। वही चीज से मैं शुरू किया, और ठाकुर जी का धर्म क्या कहता है, और इस जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे मत है, और धर्म कहते हैं बचना और बढ़ना, यही मूलाधार है। और मूलाधार राजू की भाषा से, राजूदा की भाषा से ये भी बात है कि दीक्षा इनिशिएशन इज आवर बेस प्रोग्राम, ये बात ये भी सच है। कई चीजों है जिसको लेके हम आगे बढ़े। हाँ, साहब ने क्या बोला, उन्होंने सुना। 2 मिनट के अंदर मैंने इसको भी और बोलना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक घटना तो इतने सारे। 30 साल में एक आर्टिस्ट ने 30 सेकंड में, 30 साल के एक्सपीरियंस को लेके 30 सेकंड में बनाया एक यूएसए में एक आर्टिस्ट एक आर्ट बनाया, जिसका दाम हो गया 50 लाख, 50 लाख इंडियन रुपीस में। तो मैं 30 मेरा इतना दिनों का एक्सपीरियंस, ये 2 मिनट में कैसे मैं बोल सकता हूँ? फिर भी मैंने जो बता दिया, वो खुश होकर बोले कि पति बाबू, इसलिए मैं हमारे घर में सत्संग किया था। देहरादून उनका घर है, और जतिंदा कहते हैं सर मैं उसी दिन नहीं जा पा रहा। बात सुनिए, कितनी बड़ी बात है, कितना खुशी की बात है, मेरा खुश हो गया मन। उन्होंने डिक्लेयर किया वहीं पे, पति बाबू इज अवर गवर्नमेंट प्रीस्ट। थप्पा लग गया। एक बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड मुझे मिला है ठाकुर जी की दया से। मैं 5 बार, एक बार भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं बाहर जा पाऊंगा। एक छोटा ऑफिसर हूँ, कहाँ कौन के लेके जाएगा। आज की जो असित त्रिपाठी साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी है, एक सर्टिफिकेट मुझे दिए, वो सर्टिफिकेट आज तक काम देता है। जहां चले इसको दिखा दे तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट का क्या करूंगा लेके? ठाकुर जी बोले कि तू दूसरों को जा कर बचा बचा। मैं आज के दिन अगर मैं आभारी हूं आपका, मैं बचाने के लिए आगे आ गया, और ठाकुर जी मुझे बचा लिए। कैसे? मैं आचार्य देव की बात आज करता हूं मैं आपके सामने। एक बार बीना भाई में कितनी बार गया हूं आश्रम, मन कहता है 2 मिनट, एक दो शब्द डाले, रिक्वेस्ट दे, मैं छुट्टी यहाँ पर क्यों मनाऊं, जाके आश्रम में क्यों ना मनाऊं। ऐसे ही था, और लिखकर चला गया था आश्रम। वही फाउंटेन के पास दादा मिले आचार्य देव। बीना भाई, उनको मेरा डर था कि मैं काला सूट में था, बीना भाई ने मुझे
जबरदस्त बोले कि आप कालासोट में आपको जाना पड़ेगा, एक बड़ा गाड़ी लेके हम जा रहे थे बाई रोड। तो मजा आ गया। तो लेकिन मेरा डर था कि आचार्य देव क्या सोचेंगे, कालासोट में हूँ। दादा वहीं पे रोके, दादा भी मजा लिए, मैं भी देखा। बोले कि क्या हाल है? मेरा पति भाई सरकार से छुट्टी लेकर आए आनंद करने के लिए, पर यहाँ पे मैंने शरीर को सुस्त करने के लिए। दादा के मुंह से निकल गया डॉक्टर आसूदा। इस बात को मैं कहीं भी कितनी बार, जितनी बार भी बोले ये कम है, क्योंकि यही असली परिचय है आचार्य देव का। आचार्य देव कौन है, यही परिचय मुझे आज तक खींच के ले आया यहाँ। उन्होंने बोले कि डॉक्टर आसूदा, और उसी टाइम पे सिपाहीदा मुझे, दादा तो बाबाईदा भी दर्शन दिए, सिपाहीदा भी दर्शन दिए, सबका तो दर्शन तो हो चुका था। और मुझे दादा बोले डॉक्टर आसूदा कहकर हंस के चले गए। और बाबाईदा भी ऐसे ही बीच बीच में मिलते थे, बातें करते थे, वहां आनंद लग रहा था। और सिपाहीदा मुझे बोले कि पति भाई अगर मैं एक नंबर दूंगा आपसे, मुझे बात करेंगे? दादा क्या बात करें आप, मैं जरूर बात करूंगा, आप मुझे ऐसे मत बोलिए प्लीज, आप मुझे नंबर दीजिए। मैं नंबर ले आया, नंबर दादा से तो ले आया, लेकिन दादा आज तक मुझे फोन नहीं किए, लेकिन मैं दो बार फोन करके मैं खुद को बचाया और वाइफ को भी बचा लिया। कितनी निस्वार्थी। मैं हैरान हो गया कि 3 महीने के बाद अक्टूबर 2011 को मेरा शरीर सचमुच खराब हुआ। मैं संभाल नहीं पाया। 11:23 में मैं फोन कर दिया उसी नंबर पे, जब वाइफ से बात करके मैंने, क्योंकि मेरा मेरा शरीर हिल रहा था अंदर से कुछ, क्योंकि हम लोग बताते नहीं अंदर से क्या हो रहा है। हम हजम करते हैं बहुत चीज, कितना आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम, हमारा दुख कोई नहीं सुनेंगे, मालिक सुनेंगे। बाकी हम जिनको बताएंगे नहीं नहीं ये कुछ किया होगा, नहीं तो ये गड़बड़ कैसे हो गया, ये भी बात है, डर है सबको लेके। वरना ये भी बात मैं आपको बोलता, दिल की बात बोलता भाई साहब। तो ये चीज जो है मुझे डर, फिर भी जब ने हिम्मत हो गया बोलने के लिए, मैंने फोन किया। सेकेंड रिंग में सिपाहीदा उठाया और बोले पति भाई बोलिए। মানে আগে আমার শরীরটা আমাকে ভালো লাগছে না। না কি হয়েছে? না আমার লিম্স ঠিক আছে। এই শুনেন, বাবার কাছে বসে আছে, দাদা বসে আছে। বাবাইদা বলছেন দেখেন, যখন শুনলাম, जब मैं सुना कि दादा बैठे हैं नाटा मंडप पे, मेरा शरीर तो मजा आ गया कि फिर सब में ठीक होने वाला। बाबाईदा बोले कि पति भाई को बोले भी चले आए। सचमुच में वाइफ के साथ भतीजा जो है, इनको लेके, दिलीप इनको लेके एयर टिकट करके 9,000 लास्ट 3 बस इंडिगो में जाके हावड़ा, नहीं सॉरी दमदम, दमदम से हावड़ा, हावड़ा से जाके पहुंच गए, टिकट की बंदोबस्त, और रातों रात जाके पहुंच गए। ये 11:22 के बाद 3:30 पे हम लोग रवाना हो गए। आप देखिए कितनी फास्ट। और मैं जब जा रहा था मैं हिल रहा था। सुबह जाके पहुंच गया, दादा को रिपोर्ट कर दिया। और देखिए कृपा इनकी बाबाईदा का कितनी बड़ी बात है। और वो हमारे लिए एक नीचे फ्लैट है, जो कि हमारे अंदर वाले फ्लैट, आपने सुने नहीं होंगे डिटेल्स, आज आप सुन रहे हैं ये बात, अगर सुने तो और बढ़िया। तो ये जो पब्लिशिंग हाउस के साथ साथ है वो फ्लैट, उसी जगह पे मुझे दे दिए। और वहीं पे रहा। मैं जाके पहले मैं पहुंचा दादा के पास सुबह। आप इसको सुनिएगा। जब मैं दादा के पास, मुझे 3 महीना पहले बोले थे डॉक्टर आसूदा, जब मैं दादा के पास प्रणाम किया जाके, दादा बोल रहे कि आओ आओ, क्या हुआ रे? अब मैं कुछ बोलने से पहले दादा मुझे और खींच लिए पास, और बोल रहे कि मेरे पास कुछ सुने नहीं, मुझे बोले कि मेरे पास एक दवाई है, मैं दूंगा, आप खाकर ठीक हो जाएंगे। जब ठीक हो जाएंगे बोले बालिश के ऊपर कूद पड़े और सो गए। मेरा मन इतना खुश हो गया। मैं दादा को प्रणाम किया। दादा को प्रणाम करते वक्त दादा बोल रहे, प्रणाम जब मैं कर रहा था, सुन लीजिए यही चीज यहीं पे रोका हुआ, गांठ जो है। बोले कि ओ आसूदा, पति भाई को मेडिसिन गुलो दिए दी। मैं हैरान हो गया सुनते सुनते ये चीज कि आसूदा
जो डॉक्टर आसुदा दादा ने बोले थे 3 महीना आगे, आज दादा को बोल रहे हैं, ए आसुदा पति भाई को मेडिसिन बोलो, दिए दिए। कृतिदा, मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरे आंखों में आंसू, और मैं बोल नहीं पाया, मैं दादा को देख नहीं पाया। आज तक भी ये चीज जब मेरा याद आता है, मेरा मन भर जाता है। ये ठाकुर जी की बात है। যখন আমি থাকবো না, भक्त लोगों को लेकर आए, तुम तो इतनी बोलते हो मेरे बारे में, जब मैं नहीं रहूंगा बताओ तो कि क्या लेके चलोगे? न प्रभु, आप इतनी सारे बाणियां दी है, ये सारे बातें दूर पागल। उस टाइम पे जो आचार्य थे वही है सदगुरु, वही है ठाकुर। यानी कि ठाकुर जी उनके मैं और बोलना नहीं चाहूंगा, आप महसूस कीजिए। और बाबा इदा कौन है? बाबा ही ऐसे छे, ये पर्दा का बात है, मैं नहीं छुपाने वाली चीज नहीं है। जब मैं ये चीज को, मैं सत्संग सम्मेलन में 2017 को मार्च और अप्रैल को स्वस्थ तीर्थ महायज्ञ में बाबा इदा का निर्देश में जाके बोल रहा था, मैं सुनने को मिला कि दादा भी कहीं पे बोल रहे हैं कि हमें प्रभु कहे कुछ भी कहे, लेकिन हम तो ऐसे नहीं है। लेकिन आप कुछ भी कहे, लेकिन हम तो महसूस ऐसे ही कर रहे हैं। आप कुछ ना करें लेकिन आपको तो पता चलता ही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीज कैसे नामुमकिन है? कभी आप पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन हमारा मन में यही है कि आप वही है। दिल्ली में एक बार छोटा सा चीज, आचार्य देव के जुकाम था, रात को 10:30 वो कुछ हैंकी के लिए मुझे बोले, एक छोटा सा चीज देखिए, मुझे बोले। मैं मुनीर का मार्केट में भागता हुआ गया स्कूटर लेके, जाके मैं देखा कि दुकान बंद है, दुकान बंद है, बंद है। किसी ने मुझे, कोई चौकीदार बोले कि एक एक दुकान एक है, आप देख लो देख लो। मैं दूर से बुलाया, भाई रुको रुको रुको, वो आधा शटर खींच दिया था। वो मुझे देखते हुए, मैं जब आके पहुंच गया, वो स्कूटर कैसे चढ़ के जा रहा था पता नहीं यार, रख के जाके, क्या चाहिए मुकेश, कोई हैंकी है भैया? ना है, आप बोलो बोलो बोलो, अभी तो बंद कर दिया था। तो भैया हाथ जोड़ता हूँ, खोल दीजिए भैया, दे दीजिए, ऐसे ही घुस जाएंगे अंदर, दे दीजिए। दे दिया। लेकिन आप तो, ये तो 10 बजे नहीं, 9 साढ़े 9 तक तो बंद हो जाता उस टाइम पे। तो कैसे ये 10:30 तक खोला रखा? उन्हीं की चाय मिला, और लाके धो धा के फटाफट प्रेस करके दे होके रेडी करके 11 तक आपको मैंने पहुंचा दिया, 11:30 तक। दादा को बोले कि दादा आ गए। इतनी खुश हुई दादा, खुशी में देखा। एक दिन फॉरेन करेंसी मुझे मांगे थे दादा, एक पति भाई, जब नाटमंडप में मैं बैठा था, किसी को नहीं बोला था, आज आपके सामने बोलता हूँ। दादा की बात है ये, সব আছে আপনার কাছে ফরেন কারেন্সি, আগে যতগুলো আছে আমাকে এখনই আমি চাই। आगे हम ये देखी, यह कह के प्रणाम करके मैं निकल आया और बाहर फोन किया वाइफ को, क्योंकि मैं भद्रक से गया था। और वाइफ को बोला कि ए तुम्हारे पास वो बैग में जो पड़ा था उसको लाए हो क्या? कौन, क्या चीज था? फॉरेन करेंसी? नहीं नहीं, हाँ। अरे ऐसे करो, देखो देख के मुझे बोलो, क्योंकि दादा को सुबह अभी तो नहीं दे पाएंगे, कल सुबह देंगे। बोलो 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 ना, हमें इसको गलती से ले आया था, गलती नहीं, दादा इसको चाहते हैं, इनको देना पड़ेगा, आपको दादा को देना पड़ेगा। तो एक भी नहीं रखना, सब कुछ ले आना। तो जाएंगे आप, गाड़ी सुनो, निकलो, जाओ बैठो। वो रातों रात गाड़ी पकड़ के आके सुबह 4 बजे कहीं पे 5 बजे पहुंच गए। सुबह आके मैं दादा के पास हाजिर हूँ, पर पैसा नहीं, जो फॉरेन करेंसी। दादा बोले से ऐसा नहीं देना, आप इसको लिस्ट बना के मुझे दो, मुझे। और एक 10-15 मिनट उसके ऊपर चला चर्चा। फिर इसको मैंने लिखा, मैंने वेरिफिकेशन किया कि ये हीरो इतना है, ये वो है, पूरा लिखकर सब कुछ लेके दादा को जब दिया, दादा की मुंह से 2 शब्द निकले, कृतिदा, पागल हो जाता हूँ इसको आपको बताते हुए, थैंक यू, जय गुरु। बहुत बड़ी चीज है, बहुत कहानी, मैं ज्यादा लूंगा तो फिर तो बहुत सारे समय निकल जाएगा। मैं एक वाणी आपको यहीं पे ठाकुर जी का
ভাবছো বসে করব কিশোর, করবার তুমি কে, ভাববার তুমি কে, ভাবছেন যিনি ভাববেন তিনি, তুমি भावो ताके। मन वही लगाओ जैसे बोला गया है, ऐसे कोई सवाल ना करके आंख बंद करके चले जाओ। सागर वही किया, नौकरी नहीं किया, कुछ नहीं किया और सरेंडर कर दिया। बड़ा भी सरेंडर किया है और वो भी चल ही रहा है, सब चलेंगे। संसार को भी ऐसे में ज्ञान मेरा जहां पे जो भी होता है दे देता हूँ। दादा की मुस्कुराहट देख रहा हूँ, आप भी मुझे फोटो दिखा दिए दादा की, आज ये तो तस्वीर तो दादा तो खुद बैठे हैं। मालिक सबको मेरा जय गुरु, आंतरिक जय गुरु। अभी मैं पूरा नहीं, मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। गुरनाम भाई इतना बढ़िया आदमी है, वो मैंने पहले इनको सुनना था, क्योंकि मैंने इनको कोट करना था, क्योंकि ये इतना बढ़िया आदमी है। वो है गुरनाम सिंह, उनका बेटा है सतनाम सिंह, वो भी एसपीआर है और रहते हैं आसाम में। और वो अभी ठाकुर जी की, नानक जी के बारे में बोलेंगे, उनका भी एक बोला हुआ चीज है गुरु नानक देव जी का। वो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज मैंने सुनने को मिला था 550th जो प्रकाश उत्सव था। तो किरत करो चक बंदो, ये उनका का बात है, मैं इनको सुनाऊंगा अभी। नाम जपो, किरत करो का अर्थ है कि वर्क हार्ड, चक बंदो यानी कि शेयर विद द नीडी, और नाम जपो, ऑलवेज रिमेम्बर द गॉड। हम नाम में जो करते हैं, जो नाम हम नाम जप करते हैं, वही है किरत करो। और ये सर एक दिन जो गुवाहाटी में बोल रहे थे, सबको हिला के रख दिया। अभी सारे बुला रहे हैं इनको, भाई आ जाओ, आप आ जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कि मुझे एक सरदार पगड़ी वाला गुरुनाम, अभी गुरुनाम भैया अभी वो सामने वाहे गुरु की जगह पे जय गुरु करते हैं। बहुत बड़ी से इनको भी एक स्पेशल जय गुरु है। और कृतिदा आप मुझे मौका दिए, मैं आपका आभारी हूँ। जय गुरु।